रामायण में माता सीता का रोल निभाने के बाद एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया की जो इमेज थी बहुत ही क्लीन हो चुकी थी, बिकॉज उनकी इमेज में सीता माता का ठप्पा लग गया था। इसलिए उनको ज़्यादातर फिल्मों में जब बोल्ड रोल मिलते थे तब वो उसमें फिट नहीं बैठ पाती थी, इसलिए उनका कैरियर बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया। हालांकि उनको कैरियर के एक दौर में एक ऐसा रोल मिला, अगर वो उसे कर लेती तब तो पूरे बॉलीवुड में उनका नाम कोई डिफरेंट वजह से याद किया जाता। जरा इमेजिन करके देखिए, मंदाकिनी जो कि झरने के नीचे नहा रही है ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनकर राम तेरी गंगा मैली में, उसकी जगह पर अगर दीपिका होती तो क्या होता। ये कोरी गप नहीं बल्कि सच्चाई है जो दीपिका ने खुद बयां की है। दीपिका के अकॉर्डिंग वो करीब 17 साल की थी, उनके परिवार का कोई जानकार राज कपूर को जानता था और उसी दोस्त के जरिए दीपिका को पता चला कि राज कपूर अपनी आने वाली मूवी राम तेरी गंगा मैली के लिए नए चेहरे को तलाश कर रहे हैं। दीपिका भी पहुंच गई ऑडिशन देने। ऑडिशन उनका बहुत अच्छा रहा, लेकिन राज कपूर ने आखिर में उनसे पूछा आपकी एज क्या है। तब दीपिका ने बोला कि मैं 17 साल की हूँ। इस बात से राज कपूर थोड़े खफा हो गए, बिकॉज वो चाहते थे कोई ऐसी सीनियर एक्ट्रेस मिले जो बोल्ड रोल कर सके। अगर आपने राम तेरी गंगा मैली देखी तो आप जानते होंगे उसमें कई सारे ब्रेस्ट फीड वाले सीन हैं, बहुत सारे झरने के नीचे बोल्ड कंटेंट है। जाहिर सी बात है 18 साल की लड़की से ऐसे सीन करवाना राज कपूर के लिए काफी मुसीबत का सबब बन सकता था, इसलिए दीपिका को रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि बाद में दीपिका को रामायण में सीता का रोल मिल गया और सीता के रोल से वो अलग तरह की लीजेंडशिप को शेयर करने लगी। हालांकि उसके बाद वो छोटी मोटी फिल्मों में काम करने लगी, लेकिन जब वो अपनी माँ के साथ राम तेरी गंगा मैली थिएटर में देखने गई तब वो सारे सीन देखकर चौंक गई, बिकॉज उन्होंने कभी अपने आप को ऐसे रोल के लिए ना तो सोचा था और ना ही वो ऐसे रोल के लिए तैयार हो सकती थी। लेकिन उनको इस बात को लेकर सुकून मिला, अगर वो राम तेरी गंगा मैली के लिए सेलेक्ट हो जाती तब वो राज कपूर को चाहकर भी मना नहीं कर पाती, बिकॉज राज कपूर उस दौर में एक्ट्रेसेस के साथ एक स्पेशल एग्रीमेंट साइन करते थे। उस एग्रीमेंट में सारी बातें ओपनली होती थी कि आपको इस तरह के सीन देने हैं, वरना आपके खिलाफ लीगल एक्टिविटी भी हो सकती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के चलते फिल्मी कैरियर में बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए दीपिका ने अपने मन ही मन में शुक्र मनाया। हालांकि जब उनको राम तेरी गंगा मैली से रिजेक्ट किया गया था तब दीपिका बहुत रोई थी। उनको लगा था कि बहुत ही लाइफ का टर्निंग पॉइंट वाला रोल उनके हाथ से निकल गया। हालांकि राम तेरी गंगा मैली का रोल टर्निंग पॉइंट वाला हो सकता था, लेकिन शायद उनकी फिल्मी डेस्टिनी में सीता का ही रोल लिखा हुआ था, इसलिए आज के दौर में वो सीता के रोल के लिए जानी जाती हैं। हालांकि दीपिका को इस बात का अफसोस भी कि सीता के रोल ने उनके कैरियर की जो लिमिट थी, रेंज थी, बहुत लिमिटेड कर दी। उनको बहुत सारी फिल्मों में बोल्ड एंड ग्लैमरस रोल करने का मौका प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने नहीं दिया, बिकॉज हर कोई उनको साड़ी में ढके हुए माँ सीता के किरदार में पसंद करता था। बहरहाल दीपिका कहती हैं कि आज वो जब याद करती हैं उस पहलू को तो कहीं ना कहीं खुशी भी होती है और दुखी भी होती हैं। खुश इसलिए होती हैं बिकॉज इस तरह के सीन करना उनके बस में नहीं था। दुख इसलिए होता है कि इतने बड़े बैनर की फिल्म उनके हाथ से निकल गई और वो राज कपूर के साथ दोबारा काम करने के लिए ना तो राज कपूर रहे, ना उनका कैरियर कभी इतनी ऊंचाई पर जा पाया।